तूफान असना कराची से 120 किलोमीटर की दूरी पर महकमा मौसमियात का 5वां ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी। 48 बरस बाद अगस्त के महीने में तूफान बना है। महकमा मौसमियात की दरख्वास्त पर चाइनीज मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सैटेलाइट का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया, जहां से लम्हा बलम्हा साइक्लोन की अपडेट मिल रही है। कराची में 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पोर्ट पर खड़े कंटेनर उलट गए। दरख्त गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद दम तोड़ गए। गुलशन इकबाल में दरख्त गिरने से खातून जान से गई। DHA फेज 1 पर दरख्त गली में खड़ी गाड़ी पर गिर गया। ये चंडीगढ़ रोड पर निशी प्लाजा की दुकान के बोर्ड गिर गए। पीपल्स चौरंगी पर दरख्त गिरने से शहरी जान से हाथ धो बैठा। चौरंगी में करंट लगने से नौजवान चल बसा। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा कि इतवार तक हवा के तेज झक्कड़ चलेंगे। शहरी दरख्तों और बिल बोर्ड से दूर रहें। के हवाले से हज दौरा किया, उसके अलावा मैं तकरीबन पूरा सिंध, हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स भी, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स भी मैं एक चक्कर लगा के आया हूँ। और आज मैंने कराची में डिटेल में ब्रीफिंग भी ली और देखा भी है। तो हमारे जो भी बरसाती नाले हैं, हमारे ड्रेनेज के सिस्टम्स हैं, वो काम कर रहे हैं। हम सब कराची में रहते हैं, आपके सामने सिचुएशन है। शहर की तमाम बड़ी शाहराएं क्लियर हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नालों की बर वक्त सफाई की गई। हाँ, चैलेंजेस हैं कुछ अंदरूनी इलाकों में, नशेबी इलाकों में, उनको भी टाउन की इंतज़ामिया के साथ मिलकर एड्रेस किया जा रहा है। बट बाय एंड लार्ज आपके सामने है, पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है। सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि शहर के अंदर अंडर कंट्रोल है। कराची की मरकजी सड़कों पर बारिश का पानी मौजूद नहीं। वज़ीर आला हाउस सिंध में रेन इमरजेंसी सेल कायम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गाजी झंडेर से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कराची समेत सिंध भर में बारिश के दौरान आवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए। वज़ीर आला सिंध ने टीम के हमरा शहर कायद का दौरा किया। हैदराबाद, सखर, नौशेरो, फिरोज, मीरपुर, खास, ठट्टा और उमरकोट में भी बारिश। बदीन में 227 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। मुल्तान, झेलम, हाफिजाबाद, मंडी, भावतीन समेत दीगर शहरों में बारिश। वादी नीलम के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। जल्लास में इशारा की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। सैलाबी रेलें न्यापरदी के सयाती मकाम कुमराट में तबाही मचा दी। होटलों की इमारतों को नुकसान। 300 से ज्यादा सयाह फंस गए। पुल बह गए। एबटाबाद के नदी नालों में तोखियानी। जड़बा शहरों में भी बारिश हुई। वादी नारायण के बुलंद तरीन मकाम बाबूसर टाप पर बर्फबारी। कराची की सड़कें पहले ही खस्ता हैं, बारिश ने और बुरा हाल कर दिया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलील, लांडी समेत तकरीबन शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। शाहराहों पर पानी जमा। दिन भर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को काम से वापसी घर पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़ के हमला मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PDM के मुताबिक साबिक हुक्मरान इत्तेहाद के 2 बड़ों आसिफ अली सरदारी और शहबाज शरीफ की एक हफ्ते में 2 अलग अलग मुलाकातें। आसिफ अली सरदारी और शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं दोबारा मिलकर चले, हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब है। ज़राए GUI के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का जवाब वाज़ेह पैगाम है। दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, इन्हें बाहर से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की इस्तेदाद बढ़ाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि दहशतगर्द CPEC के मंसूबे में रुकावट डालना चाहते हैं। पाक फौज के जवान मुल्क दुश्मन का पीछा कर रहे हैं, दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाएंगे। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत की पाक फौज को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। बलूचिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन हैं, वो चाहते हैं कि तरक्की का पहिया तेजी से चले। नौजवानों को मुख्तलिफ बयानियों के जरिए भटकाया जा रहा है, वर्गलाने वालों को भी नाकामी का सामना होगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ईद का जवाब पत्थर से देंगे। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी आम वाक़या नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा कि बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो।
बलूचिस्तान बदल चुका है, वहाँ पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं। हमें चाहिए कि हम वहाँ के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं। इस इशू को आपको पॉलिटिकली करना होगा। बलूचिस्तान में आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके सिर रेत में डाल दें और आप कहें कि जी मसला कोई नहीं है, हम शांति नहीं है, वहाँ पे रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन बलूचिस्तान में बढ़ रही है। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के नताइज अच्छे नहीं होंगे। शिबली फराज कहते हैं कि जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर आना ही पड़ता है, असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो हमें अफगान हुकूमत से बात करना होगी। तो उधर कौमी असम्बली इजलास से खिताब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले बलूचिस्तान में मायूसी फैल रही है, जो कि खौफनाक बात है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी संगीन मसला है। आज़ादी की जिद्दोजहद करने वाले इतने शफाफ नहीं होते। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की बोली उसके प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि फैज़ हमीद के वादा माफ गवाह बनने के इम्कानात नहीं है। नून लीग रहनुमा का कहना था कि हुकूमत गैर आईनी फैसले पर अमल की पाबंद नहीं है, पार्लियामेंट अदलिया को महदूद कर सकती है। बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़कर गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन लोग छोड़कर गए। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बलोचों को साथ लेकर चलें। मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है वो मईशत है। इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई, आमदनी नहीं हो रही और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। चीखे मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखे मारते हैं। अगर आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए अदालतों में बेगुनाही साबित करें। जब आपसे कहा जाता है रसीदें दिखाएं, आपकी चीखें निकलती हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान हंगामा रहा। अपोजिशन ने शोर शराबा किया, नारे लगाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बानी पीटीआई पर बरस पड़े। बानी पीटीआई नारों की भीख ना मांगे, अदालत में बेगुनाही साबित करें। दूसरों से रसीदें मांगने वालों की अपनी चीखें निकल रही हैं। अदालत को बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का खबन किसके कहने पर किया। हनीफ अब्बासी ने कहा जेल में जाकर चीखें मारने वाले सियासी वर्कर को सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये एक ऐसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी और मक्खन मिलता है। कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है जब वो जेल में जाके चीखे तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर, जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है, 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है। आप मासी वेड़ा ना बनाएं, आप जेल में आए हुए हैं। पीपुल्स पार्टी फोटो सेशंस पे यकीन नहीं रखती। पीपुल्स पार्टी ऐसे काम करना चाहती है जिससे आज हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो और उसके बाद उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबाजियों पर यकीन नहीं रखती। 2 माह के लिए आर्जी रिलीफ नहीं दिया बल्कि सोलर सिस्टम देंगे मुकम्मल तौर पर। यही बिलावल भुट्टो का विजन है। बारिशों का हैवी स्पेल कई अजलाह में चल रहा है। मेयर, वुज़रा और मावनीन खुसूसी हलकों में इंतजामिया की मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मंशियात के खिलाफ मजबूरन घरों में भी घुसेंगे। तमाम मंशियात फरोशों का बुरा हशर होने वाला है। फितनाउल खारिज को एक और बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन मजीद 12 दहशतगर्द हलाक। इससे कबल बलूचिस्तान में भी 5 दहशतगर्द मारे गए। 28 अगस्त से कार्रवाइयों में अब तक 37 दहशतगर्द हलाक और 14 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन अमन की बहाली और खवारिज के खात्मे के लिए जारी रहेंगे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। पाकिस्तान अफगान हुकूमत को कई बार नाकाबिले तरदीद शवाहिद से आगाह कर चुका है। खारजी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही से खित्ते के अमन को शदीद खतरान है। अफगान अबूरी हुकूमत खवारिजियों के खिलाफ ठोस इकदाम करने में नाकाम। 27 अगस्त को तीरा में ऑपरेशन के दौरान खारजी अब्दुल्ला गिरफ्तार हुआ, जिसने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग आबाई शहर नंगरहार में हासिल करने का एतराफ़ किया।
मौक़िफ़ है। हम किसी भी टेरर ग्रुप्स के साथ जो पाकिस्तान में टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं उनके साथ किसी किस्म का डायलॉग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान का कलदम खवारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। इस तरह की पेशकशें चौदह के साथ ज्यादती हैं जो दहशतगर्द ग्रोह का शिकार रहे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने वाज़ेह कर दिया अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए भारत समेत तमाम रुकन ममालिक के सरबराहों को दावत नामे भेज दिए गए। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला इलाकाई शराकत दारी की मुशावरत के बगैर नहीं करेंगे। बंद है और हम लोग 4 दिन से यहाँ पे धरने में, हमारे घरों में पानी नहीं है, बत्ती नहीं है और गैस नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे। केया इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सदर शहाबुद्दीन मार्केट लाइन्स एरिया के मकीन 3 दिन से बिजली से महरूम। मकीन घरों से बाहर निकल आए, सड़क पर एहतजाज। कहते हैं कि 3 दिन से बच्चे, बीमार, बूढ़े अफराद सख्त अजियत से दो चार हैं, लेकिन केया इलेक्ट्रिक बिजली बहाल करने को तैयार नहीं। फौरी बिजली बहाल की जाए। तर्जुमान केया इलेक्ट्रिक का कहना है कि लाइन्स एरिया में अदम अदायगियों और बिजली की चोरी की बुनियाद पर बिजली मुनक़ता की गई। इलाके पर वाजिबुल अदा रकम 99 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। हुकूमत ने इंटरनेट पर माउंट सिस्टम की तनसीब की बाकायदा तस्दीक कर दी। काबीना डिवीजन ने कौमी असम्बली को वेब मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब से तहरीरी तौर पर आगाह किया। काबीना डिवीजन के मुताबिक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम ने पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट और एप्लीकेशन ब्लॉक करना शुरू कर दी। कराची की सदर मोबाइल मार्केट में डकैती की वारदात नाकाम। ताजरों ने मुबैना डकैत को पकड़कर खूब तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुबैना डकैत शहरियों से लूटमार करने पहुंचा था। ताजरों ने हिम्मत दिखाकर पकड़ लिया। मुलजिम ने शहरी से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। मुलजिम को थाने मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान मजीद 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 76 तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के मजीद 2 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान 2 मुसाफिरों में एमपॉक्स की अलामत पाई गई, जिसके बाद इन्हें पुलिस सर्विसेज अस्पताल आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इनकी मजीद स्क्रीनिंग और इन्वेस्टिगेशन जारी। इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 79 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वजारत सेहत का कहना है कि रात गए वस्ते गजा पर बमबारी से एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए। शहीदों में हामला खातून भी शामिल। तो दूसरी जानिब सलामती काउंसिल में चीन की जानिब से इसराइल की मजम्मत। कहा, हमें मगरबी किनारे में कत्लेआम और बर्बादी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल की दहशतगर्दी से 40,602 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल गजा में पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जंग में वक्फे पर राजी हो गया। WHO का कहना है कि गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम 1 से 3 सितंबर तक जारी रहेगी। यमन में हौसियों की कॉल पर हजारों अफराद का फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। दाल हुकूमत सना और दीगर शहरों में इसराइल के खिलाफ नारे। मुजाहरीन कहते हैं गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी बेहसी अफसोसनाक है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार और नायब सदर कमला हैरिस के खिताब के दौरान मुजाहिरीन ने गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। कमला हैरिस ने खिताब में कहा कि मैं और सदर बाइडन गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट में बादलों का खेल। पिंडी टेस्ट के पहले रोज का खेल बारिश के बायस मंसूख। गीली आउटफील्ड की वजह से टॉस भी ना हो सका। मैच के बकिया 4 रोज खेल का आगाज मुकर्रर वक्त से आधे घंटे पहले होगा। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। प्रिंसेस ऑफ वेल्स जिन्हें दुनिया लेडी डियाना के नाम से जानती थी, 1 जुलाई 1961 को बरतानिया में पैदा हुई। लेडी डियाना को पाकिस्तान से भी बेपनाह मोहब्बत थी। उन्होंने कई दौरे भी किए। आज से 27 बरस कबल लेडी डियाना की कार हादसे में मौत हो गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।